अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी आज का व्लॉग जी सुबह सुबह ही शुरू हो चुका है। काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग आ रहा है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, कल मैंने कपड़े काफ़ी ज़्यादा धोए थे तो वो शाम तक सूखे नहीं थे गीले थे। तो सुबह सुबह मैंने कहा कि सबसे पहले तो जाती हूँ ऊपर और इन कपड़ों को डाल के आती हूँ। और क्योंकि सारा दिन की धूप लगेगी ना तो ये सूख जाएंगे। यहाँ पे ना तो ड्रायर है और ना ही वॉशिंग मशीन, हाथों पे कपड़े धोने होते हैं। और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तो होती है, लेकिन जब सर पे आन पड़ती है ना तो वो करना ही पड़ता है। अच्छा जी, कपड़े अभी मैं डाल के ना तो नीचे जाके नाश्ता मेरा बन चुका था। अभी मैं नाश्ता ना रख के आई हूँ तो अभी नाश्ता जाके करूँगी। उसके बाद आज किचन की, नीचे वाले किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। इतनी ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग करूँगी ना आज। काफ़ी दिनों के बाद क्यों वीडियो नहीं आ रही थी, बस ऐसे ही लेज़ी हुई हुई थी। पता नहीं क्यों, क्या वजह थी। शायद व्यूज़ नहीं आते जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन आप लोगों की मोटिवेशन जो होती है ना फिर मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर करती है, तो फिर मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। तो वैसे भी ना अपने आप को भी मोटिवेट करती हूँ मैं। जब काफ़ी दिन हो जाते हैं ना तो मैं नहीं बना पाती, तो फिर मैं अपने आप को कहती हूँ कि कुछ न कुछ अगर करते रहे ना, इंसान करता रहे ज़िंदगी में, वो ही इंसान है ना। जिंदा इंसान तो कोई ना कोई काम करता ही रहता है। घर में अगर रहना है तो घर के काम तो चलते रहते हैं। अभी किचन में आ गई थी। नाश्ता मैं कर चुकी थी। नाश्ता आपने देखा, अंडा पराठा और सिंपल सी चाय थी सिंपल ही होती है चाय, वैसे मसाले वाली भी होती है। मैंने सिंपल चाय बनाई थी। तो साथ पानी जो है ना वो तो ज़रूर ही मैं पीती हूँ। अच्छा, नाश्ता मैंने कर लिया था। उसके बाद लिक्विड अभी पानी में डाल के ना तो सारा अच्छे से ये जो है ना टाइल्स, इनको साफ़ करना है क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दाग लगे हुए हैं। तो इनको 2-3 दफ़ा साफ़ करूँगी तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। अच्छा, ये सामने है ना लाउंज के ओपन है किचन, तो सामने नज़र आता है। तो अगर थोड़ा सा भी दाग धब्बा लगा हुआ हो ना तो ऐसे बिल्कुल ही अजीब सा लगता है। अगर साफ़ सुथरा हो ना तो इतना वाइब भी अच्छी आ रही होती है कि किचन काफ़ी क्लीन है। अच्छा, किचन अगर क्लीन हो जाए ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा हो ना तो, और आप बेडरूम सुबह सुबह थोड़ा सा नीट कर लो तो घर ऐसे लगता है जैसे ना बिल्कुल क्लीन है। और सोफ़ा सेट के ऊपर जो कपड़े हम लोग मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो रख देते होते हैं, ज़्यादातर ऐसे होता है कि वहाँ पे रख देते हैं। तो उनको भी सुबह सुबह या रात को ही जब लाकर कपड़े रखते हैं ना, उसी वक्त ही अगर हम उसको फोल्ड करके अपनी जगह पे रख लेना तो वो भी एरिया क्लीन ही रहता है। अगर कोई अचानक मेहमान भी आ जाए ना तो फिर टेंशन नहीं रहती है अगर आपने क्लीनिंग की होती। अच्छा, वैसे अक्सर ये होता है कि जब हमने क्लीनिंग नहीं की होती ना तब मेहमान आ जाते। अच्छा, उस वक्त ऐसे लग रहा होता है, अच्छा दिल में ना सोच रहा होता है इंसान कि क्या सोचते होंगे मेहमान कि इसने तो कभी ज़िंदगी में जैसे सफाई ही नहीं की अच्छा, दिल में बड़ा सोच रही होती मैं मुझे बड़ा अजीब सी कैफियत होती है। तो फिर मैं कहती हूँ कि बेहतर ये है कि जो क्लीनिंग है ना वो सुबह सुबह ही उठते ही अगर कर ली जाए ना, तो कोई आ भी जाए तो उससे फिर वो शर्मिंदगी जो होती है ना एक वो नहीं होती। कभी इधर उठा के कोई चीज़ उठा के रख रहे होते हैं, कभी इधर तो कभी इधर। उससे बेहतर है कि सुबह सुबह अगर आधा घंटा मैक्सिमम जो है ना 2 घंटे लगते हैं सफाई में वैसे मुझे, अगर मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँ तो। अगर आज मैंने किचन अच्छे से क्लीन कर लिया है तो कल लाउंज और जो है कमरे वो क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह मेरा जो होता है ना, मैं 2 दिन में काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर आज किचन की क्लीनिंग अच्छे से कर ली है ना तो कल मैं लाउंज की कर लूँगी और साथ ही फिर कमरों की कर लूँगी। तो वो दो दो दिन तो मैक्सिमम चल ही जाते हैं। छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं वो तो सुबह भी कर रहे होते हैं तो शाम में भी कर रहे होते हैं सफाइयाँ।
उनका तो काम ही करना सफाई ही होता है सारा दिन। हाउस वाइफ जो होती है वो इधर से अगर समेट के रखे तो दूसरी साइड पे कोई ना कोई खिलौने जो बिखरे पड़े होते हैं, जो कोई पाँव में आ रहा है, कोई कहीं कोई कहीं। बच्चे हैं ना, बच्चे तो फिर फेंकते रहते हैं। अच्छा जो है ना कैबिनेट, इनको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इनको भी मैंने साफ़ नहीं किया था, तो दाग थोड़े थोड़े नज़र आ रहे थे, तो गीला कपड़ा करके ना तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जब क्लीनिंग हो जाती है ना तो ऐसे चमकना शुरू हो जाता है, बिल्कुल फार्मिका सा है ना, तो फार्मिका थोड़ा सा पानी भी लगा के जो है कपड़ा लगा के साफ़ कर लो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और एक दफ़ा सूखा कपड़ा जो होता है ना, बहुत गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही सूखा सूखा हो, अच्छे से उसका पानी जो है ना वो निचोड़ के फिर उसको अगर कर लिया जाए तो। वैसे क्लीनिंग डेली ही करना, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक सामने घर बन रहा है ना, तो जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा अंदर आ ही जाती है, तो वो फिर अगर सफाई ना करो तो फिर जाले भी बन जाते हैं। अच्छा 3-4 दिन मैंने साफ़ यहाँ से नहीं किया ना, तो थोड़े थोड़े जाले बन रहे थे, क्योंकि हर रोज़ यहाँ पे खाना सुबह दोपहर शाम 3 टाइम नहीं बनता, किसी वक्त बन जाता है, किसी वक्त कोई चाय वाय बना ली या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा यहाँ पे होता है। इतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे खाना नहीं बनाते, तो फिर भी यहाँ से सफाई तो करना ही पड़ती है। अगर नहीं भी कोई खाना वाना नहीं भी बनता फिर भी यहाँ पे ज़ाहिर है ये घर का हिस्सा है, किचन घर का हिस्सा है, तो इसको साफ़ तो करना ही है। तो चूल्हे को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था और उसको ऊपर से भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद उसके सारे जो उसको फिक्स कर लूँगी मैं। तो टाइल्स जो है ना वो जब थोड़ी थोड़ी गीली हो जाती है ना तो उसके जो दाग धब्बे होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं, तो वो भी जब कपड़ा आप गीला करके लगाते हो ना तो वो भी सारा साफ़ हो जाता है। ऐसे चमकना शुरू हो गया था, बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन हो गया था जब मैं सारा करके हटी हूँ ना, तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और साथ ही अम्मी का फ़ोन आ गया था, और फ़ोन भी मैं ओपन आवाज़ करके ना साथ सुन रही थी और साथ साथ बातें कर रही थी। अम्मी कह रही थी क्या कर रही हो, मैंने कहा मैं सफाई कर रही हूँ। तो मैंने कहा रोकती नहीं हूँ अभी, जो सफाई है ना वो कंप्लीट कर ही लेती हूँ किचन की। अब बीच में अगर छोड़ दूंगी ना तो दोबारा दिल नहीं करेगा। अच्छा एक दफ़ा काम अगर छोड़ दिया जाए ना, बैठ जाए तो फिर दोबारा दिल नहीं करता उस काम करने को। तो मैंने कहा चले इसको तो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे वाला काम फिर दोबारा कर लूँगी। अच्छा आज पोछा भी लगाना है, नीचे का ना पोछा भी लगाने वाला हो गया है, तो आज अच्छे से क्लीनिंग करके तो पोछा भी लगाऊंगा। अच्छा एक दिन व्लॉग की छुट्टी कर लूँ ना तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन कोई पता नहीं, अता पता ही नहीं होता कि मैंने कोई काम करना है या नहीं करना। इतना लेज़ी हो जाती हूँ। वैसे भी ना सर्दियों में मैं कुछ ज़्यादा ही लेज़ी हो गई हूँ। सर्दियों में ये होता है कि बस दिल करता है कि बस फ्री रहो। वैसे सर्दियों में ही सबसे ज़्यादा जो होता है ना प्रॉब्लम, इंसान की बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम सर्दियों में आते हैं। तो वैसे तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए काम करने चाहिए। सफाइयाँ सुथराइयाँ जो है ना हाउस वाइफ जो है ना वो ज़्यादातर अपने काम जो है ना वक्त पे कर लिया करें। हर रोज़ बॉडी को एक एक्सरसाइज भी मिल जाती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो कामों में भी काफ़ी एक्सरसाइज, वैसे तो जो होता है ना मेडिटेशन या एक्सरसाइज या योगा जब हम बैठ के करते हैं तब उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। जब हम कहते हैं ना कि हम काम कर रहे हैं और साथ ही हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। वैसे हम सोचते तो यही है ना, हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं यही सोच रहे होते हैं कि हमने काम किया है, हम पोछा लगा रहे हैं, हम ये बर्तन धो रहे हैं तो ये एक्सरसाइज ही है। कहने को ये एक्सरसाइज है लेकिन इसमें असल में ध्यान नहीं होता ना एक्सरसाइज में, तो तभी उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। हम दूसरी अब देखिए मैंने फ़ोन कर रही थी, फ़ोन में उलझी हुई थी या कोई सोचों में इंसान उलझा हुआ होता है। जब हम एक्सरसाइज या योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी न जो भी हमारी बीमारियां होती हैं या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसकी तरफ सोच रहे होते हैं, तो वो
मेडिटेशन से काफ़ी हद तक वो ठीक हो रही होती है। अच्छा जी, झाड़ू लगा लिया है और अभी मैं पोछा लगा लूँगी। और आज की मेरी बस वीडियो यहीं तक है। और मेरा किचन ऐसे क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया है। और आप कितने नंबर दोगे इस किचन को साफ क्लीन जैसे आपको दिख रहा है, तो आप कितने 10 में से कितने दोगे मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।